तो दोस्तों एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, ओपन हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से हर एक किसान को साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी कि हर एक 4 महीने पर हर एक किसान को उनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फैसिलिटी का लाभ नहीं ले रखा है, यानी कि इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, चाहे क्रोम हो या फिर गूगल हो, आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च बार में टाइप कीजिए पीएम किसान। ठीक है, pmkisan.gov.in, या फिर जैसे ही आप सर्च करेंगे पीएम और किसान, सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक लिंक आएगा। सबसे पहला जो लिंक आपको दिख रहा है पीएम किसान का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लीजिए, ताकि आपको समझने में सही हो, मतलब कि अच्छा लगे। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से आएगा। अब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के न्यू पोर्टल पर आ चुके हैं, यानी कि पोर्टल तो वही है, बट थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे अगर आपको ई केवाईसी करना हो तो यहीं से आप कर सकते हैं, स्टेटस देखना हो तो यहीं से आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस देखना हो यहीं से आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरी का लिस्ट देखना हो, यानी कि किन किन लोगों को यह जो योजना का लाभ है मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन रिफंड, ठीक है, हेल्प डेस्क, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना हो, और उसके लिए आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। ओके, सेकेंड नंबर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा गया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि आप शहरी क्षेत्र के किसान हैं या फिर देहाती क्षेत्र के, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। गाँव देहात के अगर किसान हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप अर्बन से बिलोंग करते हैं, यानी कि शहर से, तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अपना आधार नंबर डाल देना है, इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को हूबहू यहाँ पर डाल देना है, और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 बार ओटीपी आएगी, एक बार आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, उसके बाद एक बार आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगी। दोनों में आप डाल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार कैप्चा भी आपको फिल करना होगा, उसके बाद ही आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्म को आपको सही तरीके से फिल करना है। देखिए थोड़ा लंबा फॉर्म है, लेकिन आपको सही तरीके से फिल करना होगा। कुछ डिटेल्स तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, फार्मर्स की पर्सनल डिटेल्स, लेकिन कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करके आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर विलेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स और फिल करना है, जैसे कि फार्मर्स का नाम और जेंडर तो आ चुका है आपके आधार कार्ड से ही। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लेना है, आप एसटी हैं, एससी हैं, जनरल हैं या फिर अदर्स, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फार्मर्स टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक कीजिए, स्मॉल 1 to HA या फिर अदर्स, जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट आईडी टाइप आधार कार्ड है, और टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस सारा कुछ आ जाएगा, पिन कोड यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है ना,
लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ पर काफ़ी सारे किसान घबरा जाते हैं कि आखिर में यहाँ पर मैं लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या दूँ। तो दोस्त इसको आप ऑनलाइन ही निकाल पाएंगे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी भूल एक के माध्यम से। तो मैं आपको निकालने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक है ना। नो करने के बाद यहाँ पर आपको ओनरशिप लैंड होल्डिंग में आपको सिंगल और ज्वाइंट दो ऑप्शन दिखेंगे। मतलब कि अगर जिस खाता पर, यानी कि जिस खाता खेसरा पर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको तभी पैसे दिए जाएंगे किसान की तरफ, सॉरी सरकार की तरफ से, जब आपके नाम पर कुछ ज़मीन होंगे और ज़मीन के कागजात होंगे। तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है ज़मीन का कागजात, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पैसा मिलता है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे कि आप जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जिस ज़मीन के बेसिस पर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उस ज़मीन की कोई और भी मालिक हैं या फिर सिर्फ आप ही हैं, ठीक है ना। मतलब कि ज्वाइंट ज़मीन का खाता है, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है, एक ही ज़मीन के काफ़ी सारे ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है, दो चार हिस्सों में बटा हुआ होता है ज़मीन। लेकिन अगर आपने खुद उस ज़मीन को खरीदा है, आप खुद सिंगल ओनर है उस ज़मीन के, तो आप यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर उस ज़मीन के एक दो मालिक और हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइंट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप ज्वाइंट सेलेक्ट करेंगे तो उनका भी पूरा डिटेल्स आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्वे खाता नंबर, ठीक है। उसके बाद खेसरा नंबर, एरिया इन हेक्टेयर, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, ऐड पर आपको क्लिक करना है। ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे में डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि जिस जमीन के बेसिस पर आप लेना चाहते हैं इस योजना का लाभ, उसका खाता नंबर यहाँ पर डालिए, उसका खेसरा नंबर यहाँ पर डालिए, और उसके बाद यहाँ पर एरिया इन हेक्टेयर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली बात है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपके नाम पर ये जो जमीन है कब ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, कब आपने इस जमीन को लिया है। यहाँ पर आपको डेट दिखाया गया है, इस डेट से पहले यानी कि 1/2/2019 से पहले या फिर 1/2/2019 के बाद कब आपने इस जमीन को खरीदा है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। उसके बाद लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, इस पर क्लिक करके आप लैंड ट्रांसफर डिटेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि कैसे कैसे आपके नाम पर ये जमीन ट्रांसफर हुआ, आपके पति के मरने के बाद हुआ, आपके पिता के मरने के बाद हुआ, ठीक है, या फिर आपको एंसेस्टर लैंड विरासत में मिला, या फिर आपने लैंड को परचेज किया, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट के तौर पर दिया, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ज़मीन को खरीदा है तो परचेज ऑफ लैंड क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में वही डेट डालना है जिस डेट पर आपने ज़मीन लिया था, यानी कि आपके नाम पर जिस डेट को ज़मीन हुआ है उस डेट को यहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाएगा पट्टा नंबर या फिर आरएफए नंबर, तो आप इसमें नो रहने दीजिए, यस मत कीजिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा जो कि पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपने लैंड का जो कागजात है उसे सबमिट कीजिए, जैसे कि लैंड का रसीद है, जिस जमीन पर आप पैसे लेना चाहते हैं सरकार से, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उस जमीन का जो रसीद है आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आप आसानी से रसीद निकाल करके उसको मोबाइल के कैमरे से स्कैन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। ये सारा कुछ तो आप कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पर है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, तो इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ दोस्त, यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इस योजना के अलावे आप मानधन योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको दूसरा टैब ओपन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है भूलेख, ठीक है। भूलेख सर्च करके और अपने राज्य का नाम यहाँ पर अपलोड कर देना है, यानी कि टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने पेज आ जाएगा, भूलेख का एक लिंक आ जाएगा। भूलेख पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना ग्राम यानी कि गाँव चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप खेसरा खाता नंबर या फिर खेसरा नंबर के थ्रू आप इस रजिस्ट्रेशन आईडी को पता कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर खाता या फिर गाटा संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद खोजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। उसके बाद यहीं से आप इस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया, राशन कार्ड नंबर वगैरह डालना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेव का, इस सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है अपने ज़मीन का कागजात, जो कि रसीद होता है, लेटेस्ट करंट रसीद आपको डाल देना है। उसके बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, पेज आ जाएगा आपके सामने। देखिए, रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी नंबर इज ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सबमिट है, यानी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है, आपका सारा कुछ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको फार्मर आईडी भी मिल चुका है। तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ दिनों का वेट करना है, कुछ घंटों का आपको वेट करना है। अब आपको सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी योजनाएं मिलती हैं, उनके जरिए आपको एक कॉल भी आ सकता है और कॉल पर आपसे कुछ वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो आपको जो बताना होगा वहां पर बता दीजिएगा, यानी कि जो भी आपसे सवाल किया जाएगा आप उनको जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ इसका जो स्टेटस है इसी पोर्टल पर आकर के चेक कर सकते हैं कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको जो है इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।